नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम वेब की एसक्यूएल इंजेक्शन की एक और नई प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम ऐसे ही ट्यूटोरियल्स आपके लिए लाते रहें। और दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और बग बाउंटी की वीडियोस आपको मिलती रहे, आप ऐसे ही सब कुछ सीखते रहें। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में एक और सेक्शन देखेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन का, जिसमें थोड़ा थियरी पार्ट है आज। तो चलिए, ये देखिए मैंने ओपन कर लिया है वेबगोट। अब यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। ये मैंने लॉगिन कर लिया और अब चलते हैं इंजेक्शन सेक्शन में, इंजेक्शन मिटिगेशन के ऊपर। तो मिटिगेशन में क्या क्या चीज़ें हैं ये देखते हैं। टोटल 13 यहाँ पे आई गेस सेक्शंस हैं। उसमें से पहले 4 जो हैं वो आज के वीडियो में हम देखेंगे, फिर जो प्रैक्टिकल वाला 5th और 6th है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले बता देता हूँ इसमें क्या दिया गया है। इम्यूटेबल क्वेरीज के बारे में बताया गया है, जिसमें स्टैटिक क्वेरीज, पैरामीटराइज क्वेरीज, स्टोर प्रोसीजर के बारे में बताया गया है। तो इसमें लिखा है दीज आर द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट एसक्यूएल इंजेक्शन। ठीक है, तो कौन कौन से बेस्ट डिफेंस है? जो है स्टैटिक क्वेरीज, पैरामीटराइज क्वेरीज और स्टोर प्रोसीजर्स, ये बेस्ट डिफेंस है एसक्यूएल इंजेक्शन के अंदर। क्योंकि ये मिटिगेशन है, इसलिए इसमें सारा कुछ मिटिगेशन के रिगार्डिंग दिखाया जाएगा कि आप एसक्यूएल इंजेक्शन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, कैसे मिटिगेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे और आगे लिखा है दे आइदर डू नॉट हैव डेटा दैट कुड गेट इंटरप्रिटेड और दे ट्रीट द डेटा एज अ सिंगल एंटिटी दैट इज बाउंड टू अ कॉलम विदाउट इंटरप्रिटेशन। तो ये जो 3 टाइप की क्वेरीज होती हैं, स्टैटिक, पैरामीटराइज और स्टोर प्रोसीजर, इनमें डेटा डायरेक्टली नहीं होता है जो कि डायरेक्टली इंटरप्रेट हो। इसमें डेटा को एक सिंगल एंटिटी के तौर पर उसे जो है ट्रीट नहीं किया जाता, इसलिए इन क्वेरीज का यूज़ करके एसक्यूएल इंजेक्शन से बचा जा सकता है। तो स्टैटिक क्वेरी कैसे होती है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, या फिर दूसरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वेयर द यूज़र, और यहाँ पे एक खाली जगह दी हुई है, मतलब यहाँ पे हमारा जो डेटा होगा वो आएगा, प्लस सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट यूज़र आईडी। ठीक है, तो यूज़र आईडी, यूज़र की जगह पे ये जो यूज़र आईडी है वो यहाँ पे सेशन गेट एट्रीब्यूट यूज़र आईडी के वहाँ पे आएगा। इस वजह से जो है ये क्वेरी स्टैटिक बन जाएगी और डायरेक्टली यूज़र इक्वल टू यहाँ पे डेटा नहीं आ रहा है, इसलिए ये डायरेक्टली इंटरप्रेट नहीं होगा ये डेटा, और इसी की मदद से जो है एसक्यूएल इंजेक्शन से हम बच पाएंगे। दूसरा होता है पैरामीटराइज क्वेरी। तो यहाँ पे देखिए, अगर कोड को पढ़े तो स्ट्रिंग क्वेरी इक्वल टू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वेयर लास्ट नेम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क एक पैरामीटर हो गया यहाँ पे, और उसमें पैरामीटर को डेटा देने के लिए यहाँ पे देखिए प्रीपेड स्टेटमेंट इक्वल टू कनेक्शन डॉट प्रीपेड स्टेटमेंट क्वेरी। तो ये जो क्वेरी हमने बनाई उसमें डेटा कहाँ से जाएगा? स्टेटमेंट डॉट सेट स्ट्रिंग 1 अकाउंट नेम। ठीक है, और रिजल्ट सेट रिजल्ट इक्वल टू स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो लास्ट नेम इक्वल्स टू है क्वेश्चन मार्क, उसकी जगह पे जो इनपुट होगा वो इनपुट पैरामीटर के तौर पर जाएगा। लास्ट नेम जो है वो पैरामीटर होगा और पैरामीटर की वैल्यू के तौर पर हम जो इनपुट डालेंगे वो जाएगा। इसकी वजह से ये पैरामीटराइज क्वेरी से भी हम एसक्यूएल इंजेक्शन को बचा सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट जो हम इनपुट करेंगे वो डायरेक्ट यहाँ पे लास्ट नेम की जगह पे नहीं आएगा, बल्कि वहाँ पे पैरामीटर बन के पैरामीटर से वैल्यू उठाएगा। तो इस वजह से एसक्यूएल इंजेक्शन से हम बच सकते हैं। और तीसरा यहाँ पे है स्टोर प्रोसीजर्स। ओनली इफ स्टोर प्रोसीजर डज नॉट जनरेट अ डायनेमिक एसक्यूएल। ठीक है, तो स्टोर प्रोसीजर्स भी सेम तरह की एक क्वेरी होती है जिससे एसक्यूएल इंजेक्शन से बच सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पे सेकंड सेक्शन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए स्टोर प्रोसीजर्स क्या है और सेफ स्टोर प्रोसीजर का कोड कैसा होता है और इंजेक्टेबल स्टोर प्रोसीजर का कोड कैसा होता है वो दिखाया गया है। ये देखिए, सेफ में अगर हम बात करें, क्रिएट प्रोसीजर लिस्ट कस्टमर्स एट कंट्री
ठीक है। वेयर केयर यहाँ पे दिया गया है 30 एज सिलेक्ट सिटी काउंट फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री लाइक @country ग्रुप बाय सिटी एग्जीक्यूशन लिस्ट कस्टमर यूएसए। ठीक है, तो ये एक सेफ प्रोसेस हो गया क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे लिस्ट कस्टमर्स जो है वहाँ पे ये जो हम सिलेक्ट सिटी और काउंट फिर कर रहे हैं, कस्टमर कर रहे हैं, वेयर यहाँ पे ये जो ऐड कंट्री है वो ये हम कहाँ से ले रहे हैं, ये लिस्ट कस्टमर में से ले रहे हैं। तो डायरेक्टली डेटा जो क्वेरी है, ये जो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वाली जो क्वेरी है उसमें ये कंट्री वाला जो डेटा है वो यहाँ प्रोसीजर से आ रहा है, इसलिए ये सेफ है क्योंकि ये यहाँ पे डायरेक्ट डेटा अपेंड नहीं हो रहा है। अब इंजेक्टेबल स्टोर प्रोसीजर की बात करें तो ये देखिए क्रिएट स्टोर प्रोसीजर गेट यूजर लास्ट नेम सेट एज एसक्यूएल इक्वल टू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। ठीक है, तो ये देखिए एसक्यूएल जो हमने पैरामीटर बनाया वो एसक्यूएल के इक्वल टू में एसक्यूएल की वैल्यू यहाँ पे पूरी क्वेरी जा रही है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर लास्ट नेम प्लस लास्ट नेम। और तो लास्ट नेम हमें यहाँ से मिल रहा है जो कि यहाँ पे डायरेक्टली जो लास्ट नेम की वैल्यू है वो हम जो इनपुट देंगे वहाँ से डायरेक्टली पुट हो रही है, इसलिए ये इंजेक्टेबल बन रहा है। और यहाँ पे ये डायरेक्टली नहीं आ रही है, यहाँ से आ रही है, इसलिए ये इंजेक्टेबल नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दूसरे एग्जाम्पल से भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा अगले आने वाले वीडियोज़ में। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की ओर। अब यहाँ पे दिया गया है पैरामीटराइज क्वेरी स्निपेट। ठीक है, ये जावा में पैरामीटराइज क्वेरी बनाया हुआ है, पब्लिक स्टैटिक बूल इज़ यूज़र नेम वैलिड। ठीक है, ये चेक हो रहा है। तो अगर आपको कोड का ज़रा सा भी नॉलेज होगा तो आप क्योंकि यहाँ पे थियरी में कुछ समझाया नहीं है तो मैं कितना भी ये कोड को समझाने का ट्राई करूँगा, आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा ये समझने में। तो आप इससे रिलेटेड पैरामीटराइज क्वेरीज क्या होती है और ये सब क्या होता है उसको समझने के लिए आप जावा के जो ट्यूटोरियल्स है या फिर पैरामीटराइज क्वेरी के जो W3 स्कूल्स के ऊपर ट्यूटोरियल्स हैं वहाँ जाके आप उसे पढ़ लीजिएगा। और वहाँ से पढ़ने के बाद अगर आप ये कोड खुद से समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और अगर फोर्थ सेक्शन में चलते हैं तो यहाँ पे भी पैरामीटराइज क्वेरीज भी दिए गए हैं। तो ये पैरामीटराइज क्वेरीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप खुद से पैरामीटराइज क्वेरीज क्या होती है उनके बारे में पढ़िए, और उसके बाद जब आप सीख लेंगे कि पैरामीटराइज क्वेरीज क्या होती है उसके बाद आप ये कोड समझेंगे तो आपको आसानी से ये कोड समझ में आ जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये 5वां हमारा जो सेक्शन है उसे आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, सॉल्व करके। तो आई होप कि ये जो मैंने 4 सेक्शन समझाए वो आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि ये जो मैंने आपको प्रैक्टिकल सिखाई वो आपको समझ में आ गई होगी, और कैसे मैंने सब कुछ परफॉर्म किया, कैसे इसे सॉल्व किया वो भी आपने सीख लिया होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी ये सारी चीजें सीख सके प्रैक्टिकली। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर।